So next session is about death. But I thought we should discuss all these three aspects. So we have expanded this session because these are interconnected. Okay, mystery of body, aging, and death, and we'll take a philosophical view, scientific view, all together, and we'll try to understand because all of us are subject to everything, aging, body, and even death. Okay, there is no exception. ठीक है. आज जो जिसका एक्सेप्शन नहीं है तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट. दिस इज वन बेसिक प्रिंसिपल. जो कुछ होने ही वाला है, ठीक है ना. जो हमारे एक फ्रेंड था फॉरेस्ट ऑफिसर, उसको वो मिस्टर ठाकर उसका नाम, तो किसी उसको इंटरव्यू में किसी ने पूछा था जब वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में, यार फॉरेस्ट ऑफिसर तो ज्वाइन तो हो रहे हो, मगर जब शेर आएगा तो क्या करोगे. तो बोला कि सर शेर आता है तो मुझे क्या करना है, शेर को ही जो कुछ करना है. आ ही गया मानो, ठीक है ना. तो लाइक डेथ इट इज ए इनएविटेबल थिंग. ओके, तो जो फोबिया है, फोबिया sooner or later we will have to overcome that phobia, right? जी. But phobia is very very killing actually. Okay, this one. तो इन अध्यात्म में ये मृत्यु का बाबत पूरी समझाई जाती है और पूरी समझ लेना जरूरी है. इट हेल्प्स अ लॉट. इट इम्प्रूव्स आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है ना, क्योंकि डर चला गया. ग्रेट ग्रेट. जगत तो संग्रहालय है. ठीक है. मैं बताता, मुझे याद है मेरे घर का ही प्रसंग है. मेरे दादाजी थे, उनको कभी मृत्यु का डर नहीं लगता. तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, व्हाई शुड आई बी अफ्रेड. सिंपल थिंग ही वाज टेलिंग. ओके, जब वो कुदरत की इच्छा है तब चले जाएंगे, उसको जहां रखना है रखेंगे. इट इज नॉट माय प्रॉब्लम, ही वाज टेलिंग. डेथ ही वाज टू दैट एक्सटेंट ही वाज डेवलप्ड कि सर डेथ इज नॉट माय प्रॉब्लम. वो मेरे अख्तियार में ही नहीं है, तो व्हाई शुड आई वरी अबाउट इट. ठीक है ना. तो दादाजी कहते हैं ये जगत तो संग्रहालय है. म्यूजियम में हम लोग कैसे जाते हैं, इट्स वेरी वंडरफुल सिमिली. आई टेल यू, संग्रहालय में क्या हम परचेजिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं? नहीं जाते. संग्रहालय में शॉपिंग कहाँ होता है? नहीं. केवल देखो और जानो, खाओ पियो, अगर ले गए साथ में तो, पर अंदर से कुछ भी नहीं ले जाना है. अगर कुछ म्यूजियम में से आपने कुछ चुराया, ठीक है ना, तो आप पकड़े जाओगे. सिमिलरली बोलते हैं कि सब कुछ भोगो मगर ममत्व नहीं करना, एंजॉय करो. बाहर कुछ भी जाओगे, संग्रहालय में वापस आना पड़ेगा. यू विल हैव टू कम बैक हियर. ठीक है ना. क्यों हमारा जन्म हुआ है कि माने कि प्रीवियस बर्थ में मुझे यहाँ अमीन साहब थे, आपको पता होगा शायद, रिसर्च सुना है सर. रिसर्च अमीन साहब, जब मैं 93 में आई वॉज फर्स्ट टाइम ब्रांच मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, इन पेटलाद. तो वहां हमने एक सत्संग रखा था, तो अमीन साहब आए थे. अमीन साहब ने का मेरा पहला परिचय उस वक्त हुआ, फिर पूरी जिंदगी चला. तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार तुम बैंक में कैसे आ गए. तो मुझे तो कहाँ पता है कि मैं कैसे आ गया. तो उन्होंने कि नहीं नहीं तुम, क्योंकि हो सकता है कि आप पूर्व जन्म में सन्यासी हो और फिर आ गए बैंक में, कुछ काम वजह तो देखा ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो आ गए, खुद भी हो गए बैंकर. ठीक है ना. तो म्यूजियम में वापस आना पड़ता है जो जहां पर आपको ममत्व किया या इच्छा किया. ठीक है ना. तो लाइक दैट बोलते हैं कि सुपरफिशियल, सुपरफ्लुअस दादाजी कहते हैं कि कई चीजों में सुपरफ्लुअस रहना अच्छा है. राइट. तो दैट नेक्स्ट स्लाइड प्रदीप भाई. तो नेचर वर्क्स, ही सेज एवरी एक्टिविटी ऑफ नेचर इज केप्ट हिडन. नेचर में जो कुछ भी नेचुरल कार्य होता है वो सब हिडन रहता है. ओके, सीक्रेट नहीं होता, मगर हिडन होता है. ऊपर से आपको पता नहीं चलता है, पुष्प कैसे खिल गया पता नहीं चलता है, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा हो जाता है. राइट. सिमिलर चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है, इवन मदर को भी पता नहीं कितना डेवलपमेंट हुआ, हाँ, पर ग्रेजुअली होता है. नेचर की हर एक क्रियाएं जो होती है वो हिडन होती है. राइट.
वेरियस ग्रोथ प्रोसेस, हमारे शरीर में जो एजिंग प्रोसेस है, ग्रोथ प्रोसेस, हमने खाना खाया, हम तो सो गए, मगर अंदर कितना कार्यकलाप चलता रहता है। दादाजी कहते हैं 100 ऑफ केमिकल फैक्ट्री चलती है, इससे ज्यादा अंदर चलता है। हाँ, तो अंदर चलता है कुदरती है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे नींद, हाँ, नींद कैसे आती है, कब पूरी होती है, पाचन, डिसीज भी कैसे आया कैसे गया, वृद्धावस्था सिमिलरली, ये सारी प्रवृत्तियां अंदर ही अंदर चुपचाप चलती रहती है, चुपचाप चलती रहती है। उसके पीछे कौन सी शक्तियां है इत्यादि के बारे में किसी को कुछ पता, पूरा हमको पूरा ये मनुष्य शरीर या कुदरत कैसे चलती है, हमें पूरा कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। પ્રદીપ ભૈયા બ્લેક ડોટ શાનું છે આની અંદર? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. So there is one book we discussed earlier. I gave you a reference, Ageless Body, Timeless Mind. Okay, here he was he's a neurologist, Deepak Chopra, and he's a good speaker also, all of you know, right? So he has explained, as humans we have two different ages. This is another concept, not from that book. This is one thing we have to remember. एज क्या है? बर्थ डेट के हिसाब से होती है, उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, जो बर्थ डेट के हिसाब से, वेरी इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। मगर दूसरी एज क्या होती है? बायोलॉजिकल होती है। जैसे आप कार का एग्जांपल ले लो, जो कार है आप मॉडल के हिसाब से चलते हो। आप सेकंड हैंड कार अगर आपको लेना है, आप क्या पूछते हो? कौन सा मॉडल है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? उसका क्रोनोलॉजिकल एज हुई। मगर फिर बोल रहा है नहीं नहीं साहब, वो बेचने वाले के, नहीं साहब ये तो डॉक्टर की कार है। डॉक्टर को कहाँ घूमने का वक्त मिला था? डॉक्टर्स आर नॉट गुड ड्राइवर्स ऑल्सो, ओके, उनको टाइम ही कहाँ है। तो डॉक्टर्स की कार है और भले ही 7 साल की है, तो आप उसको ले लोगे, ठीक है ना। वो बायोलॉजिकल एज है। वो बायोलॉजिकली दैट कार इज यंगर, ओके, देन ए टैक्सी हैविंग द सेम मॉडल, ओके। So chronological age is the number of years a person has been alive, while biological age refers to how old a person seems. कितना wear and tear लगा, आप ये दोनों एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। The similar is the case with human body. आपका जो उम्र है गणित के हिसाब से एक है, मगर अंदर का जो wear and tear है वो डिफरेंट हो गया है। तो we can certain things like biological age is in our कंट्रोल टू एन एक्सटेंट। क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो कंट्रोल में नहीं है। मैं 67 का हो गया तो हो गया, एक फैक्ट है। मगर 67 में मेरी एज हुई, मगर मेरा जो बॉडी 57 का है, तो रियली आई एंजॉय द 57 स्टेट। दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग which is now even biologists and people are trying to understand and make us explain, right? So it is also called physiological age, biological age को take many lifestyle factors into consideration. इस क्या है? बायोलॉजिकल एज आपका वेरेंटर के हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज, स्लीपिंग हैबिट्स, टेंशन, स्ट्रेस, वर्च्यूज, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल कहते हैं। हाउ वी एज इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। इट्स primarily influenced by genetics, but research sheds light on how aging can be impacted by एक्सटर्नल फैक्टर। आप देखना ना, 2 भाई है तो छोटा भाई बड़ा भाई जैसा लगेगा, ऐसा भी होता है, ओके, कि बायोलॉजिकल एज इज डिफरेंट, कैन बी इंपैक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ऑल दिस थिंग। मैनी जेरेंटोलॉजिस्ट, जो एजिंग के एक्सपर्ट को जेरेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, बिलीव क्रोनोलॉजिकल एज टू बी एन इनकम्प्लीट फिगर बिकॉज इट डजंट टेक दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, करेक्ट। So biological age is very important. This is one thing. Next. And he said, this is again, this from that book, okay, Ageless Body, Timeless Mind. He says the skin replaces itself. The body कितना हमारी वंडरफुल है, तो नेचर का है। We don't do anything here. देखिए, स्किन रिप्लेसेस इटसेल्फ वंस इन ए मंथ। पूरी चमड़ी हमारी 1 महीने में बदल जाती है। एवरी सेल गेट्स रिप्लेस्ड। किसको पता है?
और हमारा क्या पुरुषार्थ है इसमें? स्टमक लाइनिंग एवरी 5 डेज, स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है, स्टमक में इतनी अग्नि होती है, हाँ? आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने देखा हो तो पता चलेगा, अगर आप यू कैनॉट टच इट, इतना वो जल जाएगा, पर अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो एवरी 5 डेज इट इज चेंज्ड, ये तो उसका छेद हो जाएगा फिर। लीवर एवरी 6 वीक्स, and the skeleton which we think it is never changed, it is not so, every 3 months, okay, नए परमाणु आते हैं, पुराने निकल जाते हैं, this continuous process. So to the naked eye these organs look the same, बाहर से ऐसे लगेंगे from moment to moment, but they are always in flux, हमेशा चेंज होते रहते हैं. Simply understanding this gives us lot of joy and lot of respect to the mother nature, okay, and it sublimates our ego also. क्या ego करने की क्या जरूरत है, इसमें आप क्या करते हो? We are doing nothing, okay. By the end of this year 98% of the atoms in our body will have been exchanged for new ones. देखिए, ठीक है, इतना सारा पूरा ह्यूमन बॉडी में उथल पाथल चलती ही रहती है फॉर बेटर. नेक्स्ट स्लाइड. दादा भगवान कहते हैं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी इन ह्यूमन बॉडी, कि आदमी कुछ गलती करता रहता है तो भी अंदर उसको सेटरेट करने का बॉडी पूरा प्रयास करता है, ओके. वी आर ओनली क्रिएचर ऑन अर्थ हु कैन चेंज अवर बायोलॉजी बाय व्हाट वी थिंक एंड फीलिंग. आप ह्यूमन का तो थिंकिंग फीलिंग सबसे ज्यादा डेवलप है, मगर इसका परिणाम भी क्या है? उसकी अपनी बायोलॉजी पर थिंकिंग एंड फीलिंग का असर होता है, राइट. तो ए बाउट ऑफ डिप्रेशन कैन रैक हैवोक विद द इम्यून सिस्टम. डिप्रेशन आता है तो आपकी इम्यून सिस्टम इट कम्स डाउन. फॉलिंग इन लव कैन बूस्ट इट, आपका जो प्रेम भरा व्यवहार है तो. डिस्पेयर एंड होपलेसनेस रेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स एंड कैंसर and thereby shortening life. So emotions are helping our biological wear and tear. This means that the line between biology and psychology can't really be drawn with any certainty. They are interconnected. ठीक है? Next slide. So what you can, this is all where we can help us. Several things you pay no attention, they continue. सामान्य की breathing, डाइजेस्टिंग, आपका कहाँ, आपका पुरुषार्थ नहीं है इसमें. ग्रोइंग न्यू सेल्स, रिपेयरिंग ओल्ड डैमेज सेल्स, प्योरिफाइंग टॉक्सिन्स, प्रिजर्विंग हार्मोनल बैलेंस, कन्वर्टिंग स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम फैट टू ब्लड शुगर, डायलेटिंग प्यूपिल्स ऑफ द आई, ठीक है ना, रेजिंग एंड लोअरिंग ब्लड प्रेशर, मेंटेनिंग स्टेडी बॉडी टेम्परेचर, बैलेंसिंग एज यू वॉक, चलते वक्त बैलेंस रहना, शंटिंग ब्लड टू एंड फ्रॉम द muscle groups that are doing most work, sensing movements and sounds in the surrounding environment. All these things happen automatically, so we don't value it, but they are very useful. अगर इसमें कुछ भी बंद हो जाए तब उसकी कीमत पता चलती है. Next, why we should be remain grateful. Then he says mysterious happenings. Sometimes wise people get a semblance of the causes, and by controlling causes. देखिए योग साधना क्या है? ये बायोलॉजिकल एज को प्रिजर्व करने का तरीका है. इट इज अ टेक्निक एक्चुअली, एंड मैनिपुलेट द इफेक्ट्स. मेनी टाइम्स कंट्रोलिंग एनर्जी विच इज वीक इज टैप्ड अप बाय मेडिटेटिव प्रोसेस. व्हेन सच थिंग्स हैपन, एंड बिकॉज यूजुअली सच थिंग्स डू नॉट हैपन, पीपल टर्म दिस हैपनिंग मिस्टीरियस. फिर उसका आपको मिस्टीरियस लगेगा कि ये आदमी तो इतना, आप हमारे वसंत भाई देखो 84 है, but you don't, it doesn't seem 84. What is there? Is biological age is hardly 64. Like that, this happens. Okay, because it is connected with person's thinking and lifestyle. In fact, there is no mystery except that hidden cause have been found out, and by setting certain positive causes into operation, पूरा योग मार्ग इसमें है. Certain unusual positive effects are obtained. Similarly, by stopping the onset of negative effects like fear, parasitism, frustration, इससे हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है और इससे हमारा आरोग्य भी रहता है, तो हमारा वेयर एंड टेयर कम लगता है. ओके, ऑल सच हैपनिंग्स आर, वो मिस्टीरियस लगते हैं मगर मिस्टीरियस एक्चुअली नहीं. इट इज ए साइंस, कोई भी आदमी इसका लाभ ले सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. When your attention is in the past,
or future. This is another very important. Kindly pay attention. You are in the field of time, creating aging. This is another revealing uh, statement made by author of Ageless Body, Timeless Mind. He says when a life is concentrated in the present, it is almost most real because past and future, जितना past में अपना mind engage रहेगा या future में, उतना ज्यादा एजिंग की इफेक्ट पड़ती है. मेरे गांव में एक आदमी है, मुझे 5 साल से मिलता है. शाम को मैं सुबह में वॉकिंग में जाता हूँ. भाई मुझे 80 साल हो गए बोलता है. उसको कभी 80 का 80 बोलता है हमेशा. ठीक है. ही डजंट रिमेम्बर इज डेट ऑफ बर्थ. आनंद में रहता है. 2-3 किलोमीटर चल के आएगा, वो पूजा करेगा वगैरह वगैरह, लाइक दैट. सो द पीपल दोज आर रिमेनिंग इन प्रेजेंट, ओके, देन एजिंग इफेक्ट डज नॉट अफेक्ट मच. ओके, बिकॉज प्रेजेंट में रहते कि पास्ट एंड फ्यूचर आर नो वेयर, दे आर ओनली मेंटल प्रोजेक्ट्स. If you can free yourself of this projection, or to an extent, it is not an easy thing. Trying neither to relive the past, जो गया तो गया, उसको फिर उसका फिर एनालिसिस करते करते कोई मतलब नहीं, और कितना करोगे आप, उस दिन कर लिया. Nor to control the future. Space is opened for a completely new experience. तो आप हम पूरे प्रेजेंट पर ध्यान दे सकते हैं. And this will help us experience the ageless body and timeless mind. This is the finding of Deepak Chopra. Okay, next. Hundreds of individual findings show lower meditation से क्या होता है, योग साधना से क्या होता है, स्पिरिचुअल अप्रोच से क्या होता है कि लोअर्ड रेस्पिरेशन. हाँ, हमारा भारतीय विज्ञान तो ये कहता है कि आदमी के वर्ष नहीं लिखे हुए होते हैं, बोलता है श्वास लिखे हुए होते हैं. दादा भगवान ने भी कंफर्म किया है कि मैं कितने साल जीऊंगा ऐसा नहीं है, मैं कितने श्वास लूंगा ये ऐसा है. श्वास की संख्या है, नॉट दी ईयर्स. ओके, और श्वास की संख्या जो है वो मेरे अंदर की डेवलपमेंट के हिसाब से, अंदर की पीस के हिसाब से. मैं गुस्सा ज्यादा होता हूं तो मेरी सांस बढ़ जाती है. ठीक है ना. मैं ज्यादा विषय विकारी हूं, मेरी सांस बढ़ जाती है. ऐसे इट रिड्यूसेस अवर कोटा ऑफ ब्रेथ्स. ओके, सो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन योग साधना से होता है. इन डिक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट. ओके, तो कम खुराक से उसको ज्यादा शक्ति मिलती है. इन टर्म्स ऑफ एजिंग, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंक्लूजन इज दैट द हार्मोनल इम्बैलेंस एसोसिएटेड विद स्ट्रेस एंड नोन टू स्पीड अप द एजिंग प्रोसेस इज रिवर्स. स्ट्रेस कम हुआ तो एजिंग प्रोसेस भी कम हुई. It has been established that long-term meditators can have biological age between 5 to 10 years younger than their chronological age. This is a very good finding, you can see, and this can be very helpful in addition to improving our quality of life. Okay, it makes the life happier. Next slide. So, we are now coming back to the main book. ओके, भगवान ने कहा ना वासान सिद्धि ऋणाने वाला, राइट. द मिस्ट्री ऑफ डेथ फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सच हिडन ऑपरेशन ऑफ नेचर. तो मिस्ट्री ऑफ डेथ परफेक्टली नोबडी नोज. ओके, इसलिए तो कठोपनिषद की वो स्टोरी है कि वो मिस्ट्री ऑफ डेथ जानने के लिए वो यमराज के पास नचिकेता जाता है, राइट. बट द कॉज इज केयरफुली हिडन और ग्रोस इफेक्ट इज ओनली विजिबल. हमारा जो जीवन है तो इफेक्ट है, बाहर का इफेक्ट है, उसके पीछे कॉजेज क्या है, राइट. तो वो देखना है, राइट. और इसका बेसिस अहिंसा भी एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है. इसलिए महावीर भगवान अहिंसा समझाया कि आप दूसरे हर एक जीव मीन्स जो जीना चाहता है, तो हर एक लिविंग बीइंग उसको जीना चाहता है, राइट. जीना चाहता है और उसको मारोगे तो अल्टीमेटली आपका आयुष्य खत्म होता है. दैट इज हाउ आयुष्य का नियम हुआ, राइट. अकॉर्डिंगली अवर लाइफ स्पान, फ्यूचर लाइफ स्पान मतलब कि नेक्स्ट बर्थ, it depends upon ahimsa also. Those reasons we do not know. We only know the effect कि आदमी को 40 साल में क्यों एक्सपायर हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है. हम जात जात के तर्क वितर्क करते रहे, बट उसके पीछे हिडन कॉजेज है which we don't know. And nature always is never out of justice. Injustice नहीं करती.
So he says, wise people who have solved this riddle have declared to others who are not capable of solving that process of death. Right? इट इज सिमिलर टू डिस्कार्गिंग. क्या कहते हैं, भगवान ने भी कहा कि मृत्यु कैसा है भाई, जैसे कि जीर्ण वस्त्र उतार के आदमी नया वस्त्र पहनता है. राइट? ऑथर भी कहते हैं कि जैसे पुरानी कार को निकाल के नई कार लेता है, उसमें नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया कुछ आएगा, फ्यूल एफिशिएंसी में भी इम्प्रूव्ड, ऑल दोज थिंग, टायर्स में भी गुड. सो मॉडल ऑफ द कार में भी डिफरेंट. ओके, बट एवरी टाइम इट इज न्यू, ओल्ड हैज बिकम टू. आप कोई भी नया बच्चा देखो, प्राणी, पक्षी, ह्यूमन, कितना प्रफुल्लित रहता है. तो वो तो पहले 90 साल का होकर मर गया है, तो उसको वहां से यहाँ आया तो उसको फ्रेश सब कुछ नई चीजें कुदरत ने दी है. राइट? सो न्यू इज फ्रेश एंड इनविगरेटिंग, बिल्कुल प्रसन्नता प्रदान करता है. नेक्स्ट. तो जैसे आदमी पुराने घर से नए घर में जाते हुए हर्ष का अनुभव करता है, सिमिलरली आप हमारा अगर पूरा अंडरस्टैंडिंग हुआ तो मरण का भय नहीं रहता है, काफी प्रसन्नता भी रहती है. राइट? सो मौत का भय इसलिए है कि हम ऐसा मानते हैं कि हम खत्म हो जाएंगे, नाम शेष हो जाएंगे. आप देखो, एक कोरोना है फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा उसका असर कहाँ है? जहां पर पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इतना उसको ज्यादा डर लगेगा. आप देखो कहीं भी जहां पर पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, ये लोग दे आर कॉन्स्टेंटली अफ्रेड. वेयर एज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दिस. तो क्या है, अल्टीमेटली विल टेक ए सॉलेस कि ठीक है यार, आयुष्य के पहले तो मरना नहीं है, ठीक है, ही विल टेक द केयर. मगर ऐसा उसको नहीं होता है कि मेरा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाने वाला है. ही नेवर बिलीव्स दैट. मगर जो पुनर्जन्म नहीं समझता है, वो तो बोलता है कि भाई मैं चला गया तो फिर पूरा फॉर ऑलवेज, फॉर द परमानेंटली मैं खत्म हो गया. इसलिए उसको बहुत ज्यादा डर लगता है. और आप अगर अपने 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 अंतस्करण में अगर हम लोग देखते हैं तो सहज भाव से हर एक को लगता है कि मैं सदा काल से हूं. हमारे हार्ट ऑफ द हार्ट हर एक को, इंडिया में तो स्पेशली कैन से वी फील कि नहीं मैं हूं. ऐसा समय कभी नहीं था कि मैं नहीं था, जो भगवान ने गीता में भी बताया है, अर्जुन को भी बताया, आपने पता है. और हकीकत भी ऐसी है. इसीलिए आपको अंदर से इतना अल्टीमेटली तो रहता है कि नहीं, हाँ, कभी मेरा मतलब मेरी आत्मा का तो कभी नाश संभव ही नहीं है. सो ये दोनों समझने की जरूरत है, जन्म का और मृत्यु का रहस्य. जन्म मरण वैसे शरीर का होता है, आत्मा की नहीं होती है. कुदरत द्वारा प्रदत्त सांसों का स्खलित प्रवाह जन्म के समय इतना प्रबल होता है, तो जब उसका जन्म होता है और सब देखता है, हाँ, और जब उसका तंद्रावस्था से बाहर निकलता है जन्म के समय, तो उसको मैं ये हूं ऐसा प्रतिष्ठा हो जाती है. ओके, और इससे वो जीव बोलते हैं. जीव और आत्मा में डिफरेंस है कि जो मैं ये हूं वो जो होता है वो जीव है. जब मेरा जन्म हुआ तो डेफिनेटली मेरा मृत्यु होगा, ऐसा लाइक दैट. जो ऐसा मानता है कि मैं यह शरीर हूं, यह शरीर ही मैं हूं, हाँ, तो इसके लिए इससे उसको पूरा शरीर के साथ एक रूप होता है, जिसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं. राइट? नेक्स्ट. तो बार बार भगवान ने गीता में देहात्म बुद्धि के बारे में अर्जुन को समझाया है. हम भी ये समझने का प्रयास कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सो फियर ऑफ डेथ, वन ऑफ द, हाँ, उस स्लाइड में यही था कि भाई गुरु के पास शिष्य जाता है कि हाँ मुझे मरण का बहुत डर लगता है. हाँ बस, हाँ, करेक्ट, कि आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ. ओके, तो गुरु कहते हैं व्हाई डू यू थिंक यू आर बॉर्न. इसलिए आत्मा को अजन्म कहा है. ये आत्मा अजन्म है. इसके पर भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत बार बार उसको समझाया. जो अजन्म है अगर समझ में आ जाए तो अमर है, ये समझ में आ जाता है. क्योंकि हमें अजन्म है वो समझ में नहीं आता है, एवरलास्टिंग ऐसा समझ में नहीं आता है, इसीलिए मरण का डर लगता है. ओके, let your fear of death motivate you. Actually, it should motivate you to use this life properly, to examine your true worth and to a dream for your own life. Let it help you value the moment, act on it. हकीकत में fear of death से उसका पॉजिटिव यूज क्या है कि हमें समय का सदुपयोग कर सकते हैं, हाँ,
और नेगेटिव फीलिंग से बाहर आ सकते हैं, लोभ वगैरह सब भी हमारा वीक हो जाता है और समय का सदुपयोग सीख सकते हैं. दैट इज हाउ वी हैव टू मोटिवेट अवर सेल्फ यूजिंग दिस फियर ऑफ डेथ. नेक्स्ट स्लाइड. बेनिवोलेंट नेचर, कुदरत की उपकारक व्यवस्था. When mystery of death is understood yet not experienced, we'll find that end of full lifespan leaves us with tired nerves, diseased bodies. And one of the chief reasons why we are unable to experience the mysterious process क्या है कि fear does not allow us to remain alone. कि डर हमें छोड़ता नहीं है, इसलिए हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम शरीर से अपने आप अलग हैं और ऐसा ध्यान भी नहीं कर सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते और कुदरत के प्रति विश्वास भी नहीं कर सकते. यह कुदरत के प्रति उत्पन्न हुए हमारे भय के कारण पैदा हुआ है. एक्चुअली कुदरत तो हेल्पिंग है, राइट. जो अहंकार के शक्तिशाली और विशिष्ट विपरिणाम अहंकार के कारण भय लगता है. मैं ये हूं, इसी को ही अहंकार कहा है दादाजी ने. इसका एक ही उपाय है कि हमारे मन में नफरत या पूर्वाग्रह पैदा हो तब उन्हें हमें सच्ची समझ के साथ प्रेम अथवा करुणा में बदल देना शुरू करना. इसका यही उपाय है, राइट. कि हर एक सजीव के प्रति, हर एक जीव के प्रति अगर करुणा है, अगर अहिंसा का भाव है, तब हमारे में से मृत्यु का भय दूर होता है. प्रकृति के प्रति विश्वास का भाव विकसित करके यह प्रयोग करो और परिणाम का विश्लेषण करो. आप अनुभव करेंगे कि चेतन, जीवंत और मित्रभावी कुदरत प्रतिभाव देकर हमारे अंदर नए उदित हुए प्रेम और हमदर्दी के सहज भाव को संभालती है और उब तथा पूर्वग्रह की नकारात्मकता से बाहर आने के लिए मदद करती है. सो फियर ऑफ डेथ कैन बी रिसीडेड with love and affection for all the living beings. इसीलिए हम बोलते हैं सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, ये सब है ना, इसलिए these are the things. Next. So one of the chief reason why we are unable to experience the mystery of death is this one. Okay. Next slide. So when the mystery of the death is understood yet not experienced, we'll find that end of full lifespan leaves us with tired nerves. पता सोचने से पता चलता है कि भाई आदमी का जीवन सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है. शास्त्रों में लिखा है कि युग के हिसाब से जीवन का लंबाई होती है. ठीक है. तो अभी कलयुग में ऐसा कहते हैं कि 130 इज दैट मैक्सिमम लाइफ स्पान ऑफ ए पर्सन. आप ये पूरी दुनिया में 130 से ज्यादा आप कोई भी आदमी नहीं पाओगे. दैट इज द थिंग. जनरली हम लोग 100 मान के चलते हैं, राइट. तो ये चीज है. तो हर एक को फेस करना है. जब हमारा नर्वस सिस्टम टायर्ड हो गई है, बॉडी रोगिस्ट हो गया है, सो मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई रहता नहीं है. एंड वी मे फील कि वी आर अनफिट इन दी यंगर कंपनी. तो कुदरत हमारी मदद में आके हमको यहाँ से उठा लेती है. We might feel completely out of tune, obsolete हो गया ऐसा लगता है. Mechanism of death therefore is a benevolent mechanism. उपकारी व्यवस्था है कुदरत में to take us out of misery and monotony and put us into new environment. दूसरे environment में हमको यहाँ से उठा के रखती है कुदरत. It is nothing else but this. Next. So before death, nature makes us unconscious. Generally, person become unconscious. All the breath currents get involved like a seed of banyan. फिर उसका पूरा जो कारण शरीर है, वो सीड जैसे है, उसकी आत्मा के साथ जाता है. हमारे अगले सेशन में डिस्कस किया है कि आत्मा के साथ क्या जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर. कारण शरीर मतलब कर्मों का जो जत्था है, वो बीज के रूप में जाता है और नई मदर की वो में यहाँ से सीधा यहाँ से चला जाता है. ऐसा कैसा नहीं कि ऊपर जाके फिर वापस आता है. तो समझाने के लिए कहा है कि भाई चित्रगुप्त आपका हिसाब लेगा. तो चित्रगुप्त कुछ नहीं है, मगर हमारे जो कारण शरीर है उसमें सब मार्क हो जाता है. वॉट एवर गुड एंड बैड थिंग्स वी हैव डन, दैट गोज अलॉन्ग विथ द सोल और दैट एंटर्स टू द मदर्स होम. ओके. एंड वहां पर उसको जो जरूरी चीजें हैं, वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा, वो मिलती है और दूसरा जन्म की शुरुआत होती है. नेक्स्ट.
मगर ये दोनों जीवन के बीच उसका एक रेस्ट पीरियड आ गया, ठीक है ना। इन एवरी साइकिल फ्रॉम बर्थ टू डेथ ए ह्यूमन बीइंग इज डेवलप टू अल्टीमेटली अनकवर द लॉज ऑफ नेचर कंसर्निंग इज बर्थ, डेथ, हैप्पीनेस एंड मिजरी। जन्म में अल्टीमेटली उसका क्या है, बिकॉज मोस्ट डेवलप्ड जीवन क्या है, ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है ना। तो इसमें डेवलप होते होते उसको बर्थ क्या है, डेथ क्या है, हैप्पीनेस क्या है, मिजरी क्या है समझ में आने लगता है। एंड प्रोग्रेस एक ही जीवन में पूरा हमारा पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जैसे 14 लाख योनि का हमने बात करी थी, तो एक जीवन में नहीं होता। इसलिए फ्रॉम लाइफ टू लाइफ ये जो हमारा डेवलपमेंट है अंदर का, अंतस्करण का, वो आगे हमको मिलता रहता है। इसलिए न्यू साइकिल, साइकिल टू साइकिल, इट इज स्टेप बाय स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ ईगो सिस्टम। ओके, द जर्नी इज ट्राइंग। जितना ईगो है उतना ज्यादा थकान लगती है। एंड इट रिक्वायर्स रेस्ट ऑन द वे, जस्ट लाइक वे साइड। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं तो 500 किलोमीटर जाना है तो आप 2 या 3 बार तो उसको रास्ते में रुकना पड़ता है। सिमिलरली साउल का इतना लंबा जर्नी है कि 2 लाइफ के बीच उसको रेस्ट की जरूरत होती है, इसलिए मरण की व्यवस्था है। नेक्स्ट। और फिर क्या है कि नए जन्म में क्या होता है कि भाई उसको अगर अच्छे कर्म है तो अच्छे फैमिली में उसका जन्म होता है। 20 साल का करीब रेस्ट मिलता है, बचपन मिलता है, यंग एज मिलती है जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं, और फिर आपका जीवन शुरू होता है। तो रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन है, ऐसा भी वी कैन टेक दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट। सो विद दिस we are finishing this session, friends. We have added 2 more topics in this because it was only for death. I thought let us include this aging process also and biological age. So we took more 5-10 minutes more. Next, any discussion? पूछिए सर, दूसरे भी लोग पूछे, फिर मैं बाद में पूछूंगा। 1-2 प्रश्न है मेरे। किसी को बात करना है? जी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। चंद्रकांत जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। वेरी वंडरफुल, अमेजिंग, सीक्रेट्स रिवीलिंग सेशन। जब भी ध्यान से सुनता हूँ बहुत सारे डाउट्स और अतीत में जो भी प्रश्न निर्माण थे मन में, उनका जवाब मिल जाता है। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है आपके सेशंस की। अब मुझे एक बात याद आई, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप बताइए कि ये जो मृत्यु का भय आपने बताया, तो मृत्यु कितना अनिवार्य है, इसका रेफरेंस हम अश्वत्थामा से भी ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वर्स्ट पनिशमेंट उसको दिए कि इससे वर्स्ट कोई पनिशमेंट है ही नहीं, क्योंकि पांडवों के पुत्र का उसने वध किया ब्रह्मास्त्र से। तो बोले तो वर्स्ट पनिशमेंट ये है कि तुमको मृत्यु ही ना आए। So how important death is according to Lord Sri Krishna. That's it. Thank you. Jai Sachidanand. Yes, right. बात सही है आपकी। Anyone else? हाँ सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि सही बात, अगर इतना बड़ा लंबा जीवन हो जाए और सभी की तो होगी नहीं, और पता लगा एक व्यक्ति पड़ा हुआ और उस जनरेशन के बाद जनरेशन खत्म हो गई, तो वो आउटडेटेड हो जाता है ऐसे ही। हाँ, तो बहुत जरूरी है मृत्यु। और लेकिन सर एक भय तो रहता है मृत्यु को, सभी को तो रहता है, क्योंकि ये पता नहीं रहता बाद में को हमेशा जैसे भगवान के वचन से हमेशा उसको धीरे धीरे दूर करना रहता है। जी जी जी, कि उसकी अनिवार्यता भी समझना है, बहुत जरूरी है। हाँ जी जी जी। वोटिंग है नहीं, किसको जाना है किसको नहीं जाना है, नोबडी आस्क जी। ठीक है, तो जो अनिवार्य है तो एक्सेप्टेंस से चलना है, ठीक है ना जी। और उसका प्लानिंग कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा जी, है ना। जब देखिए पैसे की बहुत चिंता होती है, यार मैं 100 साल से कहाँ जिंदा रहने वाला है, व्हाई डू वरी। और जो चला गया वो तो प्लानिंग करना नहीं। देखिए हमारे जैसे लोग, मेरा 67 हो गया जी सर। हमारे अंदर लोभ जागृत होता है, हाँ, तो मैं क्या कहूंगा अपने आप से कि यार तुम्हें कितना जीना है अभी, तो इतना तो तुम्हारे पास है ना, क्या नहीं है। देन इट काम्स डाउन बस। राइट सर। इतने जी सर, फिर भी लोग पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। 25 also will run after money,
तो जी अपने आप के लिए ये थोड़ा स्वयं को उपदेश देना। ओके, जी इससे कई कई चीजें हमारे अच्छी रहती है। इवन कोई झगड़ा है तो भी वी कैन लेट गो भी कर सकते हैं कि ये कहाँ तक चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ना। लाइक दैट इट हेल्प्स, एक्चुअली इट हेल्प्स अस ए लॉट, आई टेल यू। हाँ, इसको ठीक है, बार बार भगवान तो का इसलिए और जो महापुरुषों का वचन है उसको सुने सर, वो मन हाँ में बैठाएं। हाँ, और क्या किया वो महत्व का है। देखिए कितना जिया आदमी, वो तो महत्व का है नहीं। आदि शंकराचार्य 32 साल रहे, स्वामी विवेकानंद ओह 49 जी रहे, सर, जी सर। ठीक है ना। हाँ। क्योंकि हम लोग उनको याद करते हैं, श्रीमद राजचंद्र 33 रहे, हम्म। है ना। बिल्कुल बाकी सर। तो कोई एवरेज आदमी जितना जिएगा वो क्या करेगा। माने कि उसको 10,000 का इंजेक्शन दिया तो एक दिन जिया, तो क्या किया उसने जीकर। ठीक बिल्कुल। है ना। तो वो ये 2 घंटा जी। टीवी देखेगा और क्या करेगा, व्हाट, वो क्या करता है। लाइक दैट व्हाट, हाउ वी यूज द टाइम, इट हेल्प्स अस एक्चुअली मेकिंग द पीपल अलर्ट। मृत्यु का भय आदमी को जागृत रखता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, ठीक है ना। तो उसका जी। लाभ ले सकते हैं, मतलब के, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट आई थिंक ऑल्सो वांट्स टू। और सर इसमें जैसे मृत्यु भी अब जैसे होता है, किसी किसी का अकाल मृत्यु हो जाता है, हाँ किसी को रोग से ऐसा रोग लग गया तो धीरे धीरे करके मर गया, कोई टाइमली डेथ होता है, किसी किसी का बड़ा कहते हैं कि सदगति हो गई बहुत अच्छी तरह से। तो ये भी अपने मतलब इस जन्म का कर्म और अनेकों जन्म के कर्म ही इसमें हाँ कारण होते हैं ना सर। हाँ हाँ, उसका बिल्कुल अपना खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, हम्म। ठीक है ना। तो आयुष को निगेट नहीं करना है। जी सर, जी सर। और सर एक चीज और, जैसे पहले के समय में इतना जैसे बाई रोड लोग नहीं चलते थे पूर्व हाँ समय में, हाँ तो इतने रोड एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। अभी तो कहते हैं कि अमूमन इंडिया में एवरीडे 500 के करीब लोग अपना ये जो है डेथ में अब उनकी जान चली जाती है। तो पहले तो और देखिए, पहले पहले आयुष्य इतना कम था। आप स्टडी करो लॉन्जिविटी की इंडिया की, हाँ तो हाँ। टाइम अराउंड 1930 आई थिंक एवरेज लाइफ वाज 42 इयर्स। अच्छा, एवरेज लाइफ जी। आप देखे ना, ठीक है। जी। अभी जो है तो इतना बढ़ोतरी हुई है, उस वक्त तो और कारण थे, अभी हम्म। और कारण आते हैं, जी राइट। जी 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 और जी आदमी दौड़ता ही रहता है, सो मेनी इश्यूज आर देयर, जी राइट। जी जी। केयर तो रखना है, बराबर। जी। बट सर्टेन थिंग्स आर इनएविटेबल, ठीक है ना। तो मतलब ये ऐसा मतलब लोग अपने स्वयं भी क्रिएट कर लेते हैं, मुझे लगता है वैसा एनवायरनमेंट प्रकृति ये कर देती है सर। जैसे मान लो उस समय में प्लेन नहीं चलते थे, प्लेन्स के या ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं या रोड पे होते हैं, तो तभी समझ, भी। तो वो होगा तो दूसरा कुछ नहीं होता। इसके सामने मेडिकल इतना साइंस बढ़ गया कि आदमी जी। जीता है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। जी तो वो है, राइट। जी। अल्टीमेटली हाँ, पहले जैसे कहते हैं कॉलरा ये सब हो जाता था, वैसे ही मर जाते थे लोग। बहुत बहुत मैं कहता हूँ 42 एवरेज 42 चलता था आयुष्य, हम्म राइट। अभी पूरी दुनिया में इम्प्रूव हो गया है, इम्प्रूव हो हम्म। रहा है, बट स्टिल तो जी जी अल्टीमेटली सर। नॉट गो बियॉन्ड 130। दैट इज व्हाट शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में आदमी इससे ज्यादा नहीं जीता है। जी। अच्छा सर, इसमें मैं योग वशिष्ठ रामायण पढ़ता हूँ तो उसमें कई निमित्त दिया हुआ है, मतलब हाँ मतलब तरह तरह के प्रलय होते हैं। मतलब एक तो व्यक्ति हाँ कह दिया नित्य प्रलय, नैमित्तिक हाँ प्रलय, हाँ महाप्रलय और ऐसा। तो इसका क्या रहस्य है सर इसमें? मतलब कहते हैं उसमें मैंने पढ़ा कि जो है ये जैसे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, इनका भी भगवान मुक्ति सबको अल्टीमेट ट्रूथ इज लिबरेशन, हाँ और भगवान सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो मनुष्य कर्म करके मुक्ति पहले ही कर लेता है, लेकिन जैसे पशु हैं, इवन पहाड़ पत्थर सबको बोला गया है कि जब महाप्रलय होता है तो सभी को मुक्ति मिल जाती है। ये इसमें ऐसा क्या है सर? एक्चुअली एक्चुअली वो दूसरे हिसाब से कहा होगा, जी। राइट। ऐसे कबीर जी ने शॉर्ट में कहा है कि आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया, हाँ 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 हाँ। ठीक है ना। जी। कि आपका मरण हुआ तो आपकी दुनिया तो डूब गई, हम्म। मेरा मरण हुआ तो लाला भाई नाम की दुनिया का प्रलय हो गया। राइट है, राइट सर। पूरी और दुनिया सभी का की। प्रलय हो या न हो, हम्म। और क्या है, जीवन का विकास क्रम है। तो अभी मानिए हम्म। कि प्राणी, तो मैं प्राणी का अवतार लेके आया हूँ, जी। पूरा होके इवोल्यूशन होते होते मैं आया हूँ,
और जितने लोग मोक्ष को जाते हैं उतने नए एक इंद्रिय में आ जाते हैं। ऐसा इट्स अ गुह्य साइंस व्हिच विल कम टू नो व्हेन वी रीच दैट स्टेट, राइट। तो इवोल्यूशन तो ही रहता है हमेशा। इट इज नॉट दैट वी हैव कम एज ए ह्यूमन बीइंग स्ट्रेट अवे, पूरा 84 लाख का चक्कर लगा के आए हैं। जी सर जी, बराबर, ऐसे और भी आते ही रहते हैं, राइट। बट ह्यूमन बीइंग इंडिया के बाद वो वापस भी जाता है, दैट इज हिज ओन चॉइस। गुड सर। वापस फिर चला जाता है प्राणी पशु वनस्पति में, दैट इज हिज कर्म रिलेशंस, ठीक है। जी जी जी। तो कहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आदमी डिस्क्रिशनरी हो जाता है। हिंदुस्तान का मनुष्य को ईश्वर बोलता है, भगवान ने क्लियर कट का है, भारत में मनुष्य ईश्वर है, ओहो, बहुत सुंदर सर। डिसाइड करता है वो, ठीक है ना। जी सर। हिंदुस्तान के मनुष्य को ईश्वर का है, बोलो वो कितना बड़ा है वो। ग्रेट सर, ग्रेट। जी 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 भी लिखा है, आप देखना, ठीक है। जी 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 जी। ईश्वर का है हमको, राइट। जी सर। भाग्य विधाता हो गया फिर। जी सर जी सर जी सर। तो कितना बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना।